ओम गुरुदेव नमः। आज एक ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं जो हमें एक ऐसी शिक्षा देती है कि यदि झूठ का सहारा लेकर के भी सही दिशा में बढ़ा जाए तो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। किस प्रकार से, आइए। ये स्टोरी तीन दोस्तों की है। तीन दोस्त थे जो कि चोर थे, चोरी किया करते थे। तो चोरी करके अपना जीवन यापन करते थे और इत्तफाकन ऐसा होता है कि अब चोरी करने में कहीं ना कहीं कष्ट तो होता ही है, लेकिन उनका पेशा है तो वो चोरी को इस कदर करते थे कि बड़ी बखूबी उससे निकल जाते थे। किंतु फिर भी सिर पर एक डर की तलवार हमेशा लटकी रहती थी। तो उस नगर के जो राजा था, उस राज्य के राजा ने एक मुनादी कराई, एक कि जो मुझे अपनी पुत्री की शादी करनी है और जो मेरी पुत्री से विवाह करेगा, मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा। तो सब सुनकर के बड़े खुश होते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, किंतु उसमें एक कंडीशन उन्होंने लगाई कि जो आध्यात्मिक होगा, जो साधु संगति रखने वाला होगा, अर्थात जो संत प्रवृत्ति का संत होगा, वो उससे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो ये सुना तो लोगों के अंदर मायूसी आ गई, क्योंकि संत स्वभाव के तो बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं, साधु होते नहीं हैं। तो उन तीनों दोस्तों ने भी ये जो मुनादी थी, ये जो अनाउंसमेंट था, वो सुना और सुन करके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ कुटिलता चलने लगी और उनके भीतर कुछ प्लानिंग होने लगी और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई तीनों के। तो उन्होंने तीनों ने बैठ करके प्लानिंग करी कि चलो ऐसा करते हैं कि भाई हमारा तो काम, हमारा जो पेशा है वो चोरी करना है, तो ये भी इट्स लाइक अ चोरी। जो चोरी करने लगता है वो कहीं ना कहीं उसकी वृत्तियां इतनी दूषित हो जाती हैं कि वो फिर अच्छा और बुरा नहीं देखता, भला और बुरा नहीं देखता है। किसी का कोई उसके भीतर किसी प्रकार की भावनाएं नहीं रहती हैं, हमेशा दुर्भावनाओं से ग्रसित रहता है। उन्हीं दुर्भावना से ग्रसित होकर के उन्होंने उस एक प्रकार की चोरी का षड्यंत्र रचा। क्या उन्होंने प्लान किया कि हम में से, उनमें से एक जो थोड़ा समझदार था, उन्होंने प्लान किया कि भाई तुम गुरु बन जाओ, तुम भगवा चोला धारण करो, भगवा वस्त्र धारण करो और हम तुम्हारे शिष्य बन जाते हैं। तो तीनों को बड़ी अच्छी लगती है बात, तीनों उसके ऊपर अच्छे से अपना प्लानिंग करते हैं और तीनों डन करते हैं कि ठीक है, चलो इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और हम इस प्रकल्प को लेकर के चलते हैं, एक दूषित प्रकल्प को लेकर के चले। तो तय हो जाता है, नगर के बाहर अपना एक स्थान बनाया जाता है, कुटिया बनाई जाती है और जो एक उन तीनों में से जिनको निश्चित हुआ था वो एक गुरु बन जाते हैं और बाकी दोनों उनके उसके शिष्य बन जाते हैं। तो अब धीरे धीरे बैठते हैं, कुछ ना कुछ जब कुछ करना होता है, कुछ किसी प्रकार का कोई भी हमें एक्ट करना है तो थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ेगा, थोड़ी समझ इकट्ठी करनी पड़ेगी। जो जिसको गुरु बनाया गया था उसने कहा उसको किरदार को बेहतर करने के लिए उसने कहा थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय में उसने कहीं ना कहीं जानकारी एकत्रित करने की शुरू करी, पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ना, और थोड़ा सा उसने किसी ना किसी रूप से साधना भी कर ली। तो वो प्रकल्प धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। कैसे? तो उन्होंने जहां बाहर कुटिया बनाई थी, जो अपना आश्रम स्थापित किया उन्होंने, तो वहां पे लोग, जैसे हमारे अंदर हमारे सनातन धर्म में भगवा का बहुत सम्मान किया जाता है। ये भगवा वस्त्र केवल एक वस्त्र नहीं है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने का एक रंग है। तो हुआ ऐसा ही, तो लोगों ने आते जाते वहां पे प्रणाम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक आदमी आके बैठ गया। बैठा तो उसने अपनी बात गुरुदेव से करनी शुरू करी, जो तथाकथित गुरु बने थे उनसे करनी शुरू करी। जो शिष्य थे उन्होंने बढ़ा चढ़ा के चीजों को रखना, व्यक्त करना शुरू किया। चलिए जी, धीरे धीरे दुकानदारी बढ़नी शुरू हो गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोग होने लगे, 8 से 80 लोग हो गए। तो धीरे धीरे वहां पे लोगों का आवागमन शुरू हो गया। वो थोड़ा सा, क्योंकि वो किरदार में ढल चुका था व्यक्ति, जो चोर था, वो एक ऐसा गुरु बन गया कि वो अच्छी अच्छी बातें करने लगा, अच्छी अच्छी ज्ञान संगत देने लगा। तो लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों को भला होने लगा। विश्वास, क्योंकि गुरु के पास जाओ तो श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो लोग इन तीनों को लेकर के आने लगे, भाव जोड़ने लगे। तो धीरे धीरे ये बात जो है, जो उनका परम लक्ष्य था, वो धीरे धीरे बात
राजा तक पहुंचती है। राजा तक पहुंचती है तो राजा को जब ये कानों में बात पड़ती कि ऐसे ऐसे नगर के बाहर एक महाराज हैं, वो वहां पे कुटिया बनाकर रहते हैं और बड़े अच्छे हैं, धार्मिक हैं, तो राजन कहते हैं अपने सैनिकों को बुलाकर कि जाओ उन महाराज से, उन गुरुदेव से मेरा अनुनय विनय करो कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हें भेजा है, राजन ने भेजा है, और जा करके अब मेरे बात को रखो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं उनसे। तो सैनिक जाते हैं अपने राजन की बात सुन करके, तो वहां जा करके वो उनको प्रणाम करते हैं कि प्रणाम महाराज। तो जैसी वो कहते हैं कि हमें राजन ने भेजा है, तो इतना सुनते ही जो साथ में खड़े हुए दो शिष्य बने हुए चोर थे, उनके अंदर जैसे ही ये सुना उन्होंने कि राजा ने भेजा है, तो वो बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं कि हमारा जो लक्ष्य था वो पूर्ण होने की दिशा में हमें लग रहा है। तो वो प्रणाम करते हैं कि प्रणाम महाराज, हमें राजन ने भेजा है और राजन जो है अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, और उन्होंने ये निर्धारित किया है कि जिससे वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे वो आधा राजपाट उनको दे देंगे। तो उनके मन तो अति उत्साहित हो गए कि अरे वाह, मजा आ गया, जो हम चाहते थे वो हो गया। किंतु जो महाराज बना था चोर, वो कहता है कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है। अब जैसे ही वो सुनते हैं उनके अंदर तो बिल्कुल क्रोध फैल जाता है कि भाई ये क्या कह रहा है। तो लेकिन एक प्रोटोकॉल बनाया था, शिष्य बने थे, तो वो उनके सामने तो कुछ बोलते नहीं है, तो इसीलिए वो चले जाते हैं सैनिक, और सैनिकों को जाने के बाद वो खूब खरी खोटी सुनाते हैं कि तू बदल गया, तेरे मन में लालच आ गया, ये है वो है, बहुत सारी बातें उसको सुनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है। तो वो राजन के पास वापस जाते हैं, सैनिक कहते हैं कि महाराज उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया है। तो राजन को एक बात क्लिक होती है कि भाई बात शायद मेरा संदेशा सही माध्यम से नहीं गया। तो भाई वो एक इतने बड़े महाराज हैं, संत हैं, और सैनिकों के द्वारा मैंने भेजा, तो मेरे से गलती होगी, मुझे किसी मुख्य व्यक्ति को भेजना चाहिए। तो अपने महामंत्री को बुलाते हैं और अपने प्रधानमंत्री को बुला करके वो कहते हैं कि भाई जाओ और तुम ये संदेशा लेकर के जाओ कि महाराज की पुत्री का विवाह मतलब महाराज आपसे करना चाहते हैं। तो राजन को अपनी गलती समझ आ गई, तो राजन भेजते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं और जाकर के प्रणाम करते हैं कि प्रणाम महाराज, और मैं ऐसे से मुझे राजन ने भेजा, और क्षमा प्रार्थी है राजन कि उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, कि जबकि सैनिकों का काम नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है, और वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बहुत नाम सुना है उन्होंने, बहुत आध्यात्मिक दिशाओं में आपको जो आप प्रवचन करते हैं या अन्य जो भी आप गतिविधियां रहती हैं उनको सुना है, तो आप इसीलिए उन्होंने भेजा है। तो आप कृपया ये उनका अनुनय विनय सहित स्वीकार करें, उनका ये निवेदन, और उनकी पुत्री के साथ विवाह करें। और वो उन्होंने कहा है कि जो मतलब आधा राजपाट वो देंगे जो भी उनकी पुत्री से विवाह करेगा। तो हम जानते हैं, समझते हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई लालच नहीं है, तो लेकिन फिर भी वो देना चाहते हैं। अब इतनी बात जब वो कहते हैं तो साथ में खड़े दो चोर थे, अब अति उत्साहित हो जाते हैं कि अब तो चलो, इसको समझाया था पिछली बार कि आगे ऐसे गलती नहीं करनी है, तो वो कहते हैं अब ये बात को मान जाएगा। किंतु फिर वही होता है, वो मना करता है कि प्रणाम, मैं स्वीकार करता हूं, किंतु मैं ये विवाह नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूं। तो अब तो उनका दिमाग बिल्कुल ऐसा अपसेट हो जाता है कि अब क्या किया जाए, कि ये तो बड़ा बदल गया है, तो लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री जाते हैं वापस, और उधर जैसे ही वो निकलते हैं आश्रम से, कुटिया से, तो वो उनको बहुत भली बुरी सुनाते हैं, पिछली बार से भी खूब ज्यादा, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर लालच भर गया है, ना जाने क्या क्या सुनाते हैं। बस मारने भर की कमी रह जाती है कि तुम सुधर जाओ, ऐसा मत करो। अब अगर ऐसा वो आएगा तो उसको ठुकराना नहीं है, उसको स्वीकार करना है, क्योंकि हमने तीनों ने प्लानिंग थी। अगर तुम्हारे मन में ऐसा था, लालच था, तो तुम मना करते कि हम में से कोई महाराज बनता। तो लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, तुम बन जाओ। लेकिन अब ऐसा औरा तैयार हो चुका था, अब ऐसा बदला नहीं जा सकता था। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं कहता, अच्छा चलो, मैं अब अगली बार ध्यान रखूंगा, मैं अब अगर ऐसा कोई संदेश आएगा तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। चलो
ठीक है, अब राजन के पास प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, जाकर के वो अपनी बात रख देते हैं कि महाराज वो तो मना कर रहे हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है। तो फिर विचार विमर्श होता है, तो बात आती है कि शायद भाई मेरी पुत्री है और विवाह के लिए क्या मुझे अपने मंत्रियों को और सैनिकों को भेजना चाहिए? पुत्री तो मेरी है, राजकुमारी है, तो उसके लिए तो पिता को स्वयं जाना चाहिए विवाह का जो निमंत्रण लेकर के कि भाई मेरी पुत्री से विवाह करो, रिश्ता लेके मुझे खुद जाना चाहिए। तो ये बात थोड़ी सी जब विचार विमर्श होता है तो आपस में इस चीज का कंक्लूजन निकलता है कि भाई ठीक है राजन, तुम खुद जाओ और जाकर के अपना प्रस्ताव खुद रखो। स्वयं रखोगे तो निश्चित ही ये प्रस्ताव वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत पहुंचे हुए संत लग रहे हैं हमको। थे वो चोर, तीनों चोर थे, तो जो बैठा था एक मुख्य उसमें से, तो उनके लिए कहा गया कि वो हमें लगता है कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तो तुम्हें खुद जाना चाहिए, स्वाभिमानी भी हैं, तो जाकर के तुम स्वयं जाओगे तो निश्चित ही ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो राजन कहते हैं ठीक है। तो राजन अपने लाव लश्कर के साथ जाते हैं, पूरे हाथी घोड़े लेकर के कि भाई मैं जाता हूँ, अनुनय विनय करूंगा और मैं स्वीकार करके करवाता हूँ इस चीज को। तो राजन अपने उसके साथ में लाव लश्कर के साथ में पहुंच जाते हैं वहां पे कुटिया के बाहर, और कुटिया के बाहर जाकर के फिर अंदर प्रवेश करते हैं। सामने वो महाराज बैठे थे, दोनों चेले साइड में खड़े थे चोर। तो जाकर के प्रणाम मतलब संदेशा जाता है कि राजन आए हैं। तो अब वो पता चल जाता है कि अब राजा खुद आया है, तो उसको समझा देते हैं कि भाई अब तूने अगर गलती कर दी, मना कर दिया ना, तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो समझ जा तू, अब इसको तुझे स्वीकार करना है। चलो ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब मैं स्वीकार करता हूं। तो राजन आते हैं, बैठते हैं, आदर सत्कार किया जाता है, एक दूसरे का बैठाया जाता है। राजन अपना प्रणाम करते हैं कि महाराज प्रणाम, और ऐसे ऐसे मेरा एक निवेदन है, मेरी एक पुत्री है, राजकुमारी है, तो मैं उसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। मैंने चारों दिशाओं में आपका नाम होते हुए सुना है, और आप जैसा संत कोई हो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता, और मैं एक आध्यात्मिक धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। तो जैसे ही ये संदेश सुनाई देता है, तो जो दोनों साथ में खड़े हुए चोर थे वो बिल्कुल अटेंटिव होते हैं और उसको देखने लगते हैं, बड़े ध्यान से घूर रहे होते हैं कि भाई ये तुझे माननी है अब ये बात। तो वो बैठा होता है, तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि महाराज मैं आपका ये रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकता। अब जैसे ही वो ये कहता है, क्योंकि अब ये तो अंतिम था, भाई राजन खुद आ गए, इसके बाद कौन आएगा। तो जैसे ही वो ये कहता है तो उनके तन बदन में बिल्कुल आग लग जाती है, वो इतना परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। किंतु एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ था कि राजन के सामने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते थे, कुछ कहना सुनना, इसलिए थोड़ा शांत रहते, लेकिन अंदर से बेचैन हो जाते हैं कि अभी क्या कर दें। तो राजन बहुत अनुनय विनय करते हैं कि महाराज आप स्वीकार करें, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, जैसा जो भी आप बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए, आप क्यों मना कर रहे हैं, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। कहते कि राजन मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हूं और मैं अपने प्रभु की साधना भक्ति में लगा हुआ हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं पूर्णतः। तो राजन क्या करे, विवाह है, एक उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने स्वीकार करते तो ठीक था, नहीं करी तो ठीक है। तो वो उनके आत्म सम्मान को, आत्म स्वाभिमान को देखते हुए, उनकी साधना को देखते हुए राजन बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको प्रणाम करके नतमस्तक होकर के वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ही राजन निकलते हैं, अब तो जो विषय था वो बड़ा गंभीर हो चुका था, पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब जैसे ही राजन वहां से निकलते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका होता है। वो से कहते हैं कि तू लालची है, तेरे मन में छल है, तेरे मन में कपट है, हम तीनों ने मिलकर प्लानिंग करी थी कि हमने इसीलिए तेरे को महाराज बनाया था कि तेरे को ये सब काम करना, तेरे को भगवा चोला पहनाया था कि तू ऐसा बनेगा, और उसके बाद जो भी मिलेगा उसको हम तीनों मिलकर के आपस में बांटेंगे, ठीक है ना, बस तू शादी कर लेना, तेरा इतना काम है, शादी कर, उसके बाद जो मिलेगा उसको हम बांटेंगे। किंतु तूने ऐसा नहीं किया, तू लालच, उन्होंने उसको मारना पीटना कूटना शुरू कर दिया, खूब मारा खूब मारा खूब मारा। वो कहता है मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो वो अधमरा कर देते हैं उसको, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात तो सुन लो।
वो कहता तू लालची है, तू अभी अलग होकर के जाएगा, राजन से फिर बात करेगा, तू इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति देगा, तू विवाह करेगा पश्चात इसके, और तू अकेला उसका पूरा मालिकाना हक चाहता है, वो जो आधा राजपाट मिलेगा तू अकेला उस पे अपना हुक्म रखना चाहता है। तो कहता नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मेरी बात सुनो। हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, थक जाते हैं, मारते पीटते रुक जाते हैं। तो कहता मेरी बात तो सुनो। वो कहता है कि जब मैंने ये झूठ में ही सही ये भगवा रंग वस्त्र धारण किया, मेरे भीतर मेरा मन भगवा हो गया, मेरे अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया जिसको शायद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पश्चात इसके जब मैंने अपने धर्म ग्रंथों का दिखावे के लिए अध्ययन करना शुरू किया, तब एक बड़ा परिवर्तन मुझे देखने को मिला कि हम कहां जी रहे थे, चोरी चकारी में अपना जीवन काट रहे थे। ये आध्यात्म जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, जो मैंने साधना करी, उसने मुझे प्रतीत कराया कि हम क्या जीवन जी रहे थे और हमें क्या जीवन जीना चाहिए। तो मेरे अंदर कोई लालच नहीं है किसी भी प्रकार का, मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा और मैं शादी करूंगा, मैं विवाह करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए। मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूं। यदि तुम कहो तो तुम दोनों में से जिसके लिए तुम कहो, मैं उसके लिए राजन से बात करने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। किंतु मेरे मन में तनिक मात्र भी, तिनका मात्र भी मेरे मन में लालच नहीं है कि मैं जाऊं और वहां विवाह करूंगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। जैसे ही वो ये बात बोलता है कि जब ये वस्त्र धारण किए मेरे अंदर परिवर्तन आया, जब मैंने अपने धर्म ग्रंथों का दिखावे के लिए, हम चोर थे लेकिन मुझे तुमने इस किरदार में बैठाया, हम सबने सहमति करी कि मैं महाराज बन जाऊं, मैं भगवा वस्त्र धारण करूं। तो जब मैंने ये वस्त्र धारण किए, जब मैंने अपने वेद ग्रंथों का पठन पाठन किया दिखावे के लिए, जब मैंने बोलना शुरू किया दिखावे के लिए, लोगों को मैंने आकर्षित करना शुरू किया, वास्तव में शुरू में मैं दिखावा कर रहा था, लेकिन किंतु धीरे 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 एक ऐसी स्थिति बनी कि मेरा वास्तव में मुझे सब चीजों से वैराग्य हो गया। ना मुझे धन का लोभ रहा, ना मुझे किसी के पैसे का, ना किसी की अन्य चीजों का, वस्त्रों का। मेरे मन से सब लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ समाप्त हो गया। मैं मोह माया से परे हो गया और तुम अब कहो तो मैं तुम्हारे लिए बात करता हूं। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनके अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि वो गुरु बन चुका था, शिक्षा दे रहा था। अब अगर एक सही मार्ग पे चलने वाला गुरु यदि हमें शिक्षा दे दे तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। वो दोनों शिष्य जिनके मन में अभी तक इतना लोभ था वो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो शिष्य बने थे। उनके अंदर वो वही प्यास थी कि बस एक ही लक्ष्य निर्धारित किया उन्होंने कि बस ये शादी कर ले, विवाह कर ले और अपना आधा राजपाट मिल जाए। किंतु उसने अपने जीवन को ही बदलते हुए महसूस किया और बदल गया जीवन। तो जब उन्होंने ये बात सुनी, उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो दोनों भी उसके चरणों में नतमस्तक हो गए कि हम थे तो मित्र, लेकिन तुमने आज हमें जो ज्ञान का, जो शिक्षा का ये पाठ दिया है, जो आध्यात्म का पाठ दिया है, जीवन परिवर्तन का पाठ दिया है, ये हमारी आंखों को खोल गया और हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब हमारे मन में भी वास्तव में, क्योंकि संगति तो थी ही ना, भले ही लालच था, लेकिन जो इतने लंबे समय की वो संगति थी उसने एक क्षण में परिवर्तित कर दिया। और वो चोर एक तो पहले ही बन चुका था महाराज, है ना, आध्यात्म के क्षेत्र में जाने के पश्चात जो दोनों शेष थे वो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गए और अब वो केवल आध्यात्मिक दिशा में ही कार्य करने लगे। कितनी बड़ी बात है। इस कहानी से, एक स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि झूठ के द्वारा भी, दिखावे के लिए भी की गई एक धर्म की, आध्यात्म की
हम शुरुआत करते हैं तो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। और ये वास्तव में कई लोगों के साथ होते हुए हमने देखा है। तो इसीलिए अपने आप को आप धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़िए, योग करिए, साधना करिए, तप करिए। जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं गुरु आपको बुला लेंगे। आप उस मार्ग पे एक कदम बढ़ाइए तो सही, 9 कदम आपके गुरु के होंगे। तो ये एक छोटी सी बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी है जो निश्चित आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आप यदि किसी प्रकार की प्रभु की कृपा से जो हमारे पास शब्द हैं वो आपके साथ साझा कर लेते हैं, यदि कोई किसी प्रकार की जानकारी या कोई आध्यात्मिक चर्चा आप करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जीवन सुख में रहे, मंगल में रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं, शुभ आशीष के साथ में इस स्टोरी को यहीं विराम करते हैं। राम राम।